guys, welcome back to NBA with No Look. एंड जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, आई थिंक उससे ज्यादा ही हमें इंटेंसिटी और फन देखने को मिला है प्लेऑफ्स में अब तक। एवरी टीम हैज एटलीस्ट प्लेड दो मैचेस, सबने जो जो टॉप टीयर टीम्स से अपने होम पे उन्होंने दो दो मैचेस खेल लिए हैं। एंड आफ्टर दिस आई थिंक सिर्फ तीन टीम्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओकेसी, लेकर्स एंड क्लीवलैंड, who कैव्स। have Cavs who have defended their home court। इसमें दो नाम तो चलो तुम बोलोगे हाँ यार, क्लीवलैंड ने कर लिया, ओकेसी ने कर लिया, लेकिन लेकर्स ने भी होम को डिफेंड करा है। एंड वील ऑफ कोर्स कम टू दैट कॉन्वर्सेशन लेटर। लेकिन आज हम पहले ये वाला एपिसोड स्टार्ट करेंगे विद ओकेसी ऑफ व्हाट वी विटनेस टुडे। भाई मतलब मेरे को तो लग रहा है कि अब जो ओकेसी की जर्सी है ऑफिशियली दैट शुड बी ऑन द एनबीए स्टोर, कि ऐसे बोलना चाहिए कि ये रेफरी की भी यही जर्सी है। उनको सेल करना शुरू कर देना चाहिए कि भाई हमारे रेफरी अब यही ब्लू जर्सी पहन के घूमेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट जर्सी कर दो उनकी भी। हाँ। भाई आज लाइक लिटरली ऐसा लग रहा था दैट द गेम इज सोल्ड। भाई आपको वो पॉइंट देखा होगा आपने जब डेविन बुकर आया, एलेक्स करूसो और शेट होम ग्रीन थे, उसने वो अपना टर्न अराउंड जंपर मारा एंड उस पे भी फाउल बच गया एंड ये बोला कि ये नॉर्मल शॉट नहीं है, जबकि कोई टच नहीं, कुछ नहीं हुआ। और वो और बुकर का दूसरे पेटेंटेड एंड शॉट है, वो पेटेंटेड शॉट है बुकर का। वो बुकर मारता ही पेटेंटेड मारता शॉट है, है। हाँ। मारता ही मारता है। और हम्म। उसको बोला कि ये मतलब डिफरेंट शॉट, मतलब अननेचुरल कि मोशन। नॉर्मल नहीं है। और फिर दूसरे एंड पे शे ने हाथ घुसा दिया पूरा यूं, और फ्री थ्रो मिल रही है, मतलब समझ नहीं आया। फिर दूसरा पॉइंट, डेविन बुकर बॉल लेके घुसा, उसे धक्का दिया लिटरली लू डॉट ने। और उसने भाई, उसको दिख थोड़ी रहा है, उसकी आंखें पीछे थोड़ी है, उसने बॉल अंदर करने की कोशिश करी और वो बॉल लू डॉट के लग गई। और रेफरी ने उसके ऊपर लू डॉट को फाउल नहीं दिया, टेक्निकल बजा डी बुक के ऊपर। भाई इतना फ्रस्ट्रेटिंग है ना, लेजिट। भाई दे आर बाइंग द रेफरीज मैन। विक, तेरा क्या ओपिनियन है? कुछ नहीं, कुछ बोलेंगे हम तो शे डिफेंडर्स आ जाएंगे कि नहीं भाई, आज तो बस 9 फ्री थ्रो पे 37 पॉइंट्स थे। हाँ, कुछ नहीं बोल सकते इस टीम को हम। मैं वही तो कह बहुत रहा गए हूँ। गुजरे हैं। मैनिपुलेटिंग द नहीं भाई, डिफेंसेस। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैनिपुलेटिंग भी नहीं, देखने में मजा नहीं आ रहा है भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ। तुम, जब हम जीएसडब्ल्यू क्लिपर्स का मैच देख रहे थे, मतलब लगता है कि तुम बास्केटबॉल ही देख रहे हो। लेकर्स के मैच देख रहे हो, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें, भाई इसमें तो मैं कह रहा हूँ ना, देखने में इतना अनोइंग लगता है ना। इट्स जस्ट मतलब वही वाली बात है, इट्स जस्ट अनफेयर, ऐसी फीलिंग आती है कि भाई अब भाई देख, फिनिक्स भी लड़ धूड़ के अपना एंड तक पहुंची, 8 सीड बने। अब उनको क्या भाई, कुछ तो फाइटिंग चांस मिलना चाहिए। अब ये विस्लिंग ऐसी बजाएंगे, अब दूसरी टीम बेचारी क्या करेगी? नहीं नहीं, तो और अब पता इस है पे पता है लोग बोलेंगे, इस पे ओकेसी और शे फैन स्पेसिफिकली ये बोलेंगे कि वो पहुंच तो गए, बट हम, ये उनकी गलती है कि उनको ओकेसी मिला, ओकेसी सच अ ग्रेट टीम। अब भाई ये सब ब्लास्फेमी है, लेजिट। भाई आप आज देखो, पिछले गेम में, गेम 1 में सन्स ने 16 फ्री थ्रो शूट करी थी हम्म। और शे गिल्जेस अलेक्जेंडर ने अकेले ने 17। पता तो करे। ये 17। क्या दिखाता है, आप मुझे बताओ कि व्हाट डज दिस शो। अब जिनके जूते पहनेंगे उसी के लिए सीटी बजाएंगे ना। और मैं वही कह रहा हूँ कि चल यार, एक बारी को बंदा चल फ्री थ्रो वाला ना एस्पेक्ट भी हटा दे, लेकिन जो कॉल दो किसी को मिल रही है उतनी तो दे दो सन्स को। अगर अगर शे ऊपर जा रहा है, उसको वो कॉल मिल रही है, लेकिन वही कॉल इफ भी अगर यही चीज सन्स का प्लेयर करे तो उसको नहीं मिलती। आई थिंक ये आई थिंक फॉर, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे ओकेसी के फैन सब देख के खुश हो रहे हैं, तो भाई ऐसे सन्स का भी तो फैन बेस होगा, तो वो भी तो अपना सर पकड़ के रो रहे होंगे कि भाई क्या दिखा रहे हो हमें। कि संस वाई का आर आपको वी लगता है वनिंग फैन दिस। बेस होगा? भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं होगा, डिलन ब्रुक्स एरिजोना में तो सपोर्टर्स। होगा, फिनिक्स में तो भाई बंदे देखते ही होंगे इनको। तो वो भी तो बेचारे भाई हम्म। अब आएंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ, अब जब ये सीरीज फिनिक्स जाएगी तो वहां के फैंस भाई लाउड तो है ही। मैं तो कह रहा हूँ भर के गाली बके, मैं कह रहा हूँ रेफरियों को इतनी गाली पड़े, क्योंकि जब तक हम आते हैं नेक्स्ट राउंड तक, तब तक थोड़ा ऐसा हो जाए कि रेफरी रेफरी विसल बजाने से डर रहे हो। तो मजा आएगा। अरे ऐसा ना हो, क्योंकि फिर लूका को नहीं मिली विसल तो हम भी गए। अरे नहीं नहीं, अबे हमें नहीं हम्म। चाहिए, देख हमें वही कह रहा हूँ, हम सी आई से हमारा 82 गेम्स में ना ऐसा हो सकता है तुम दो चार पांच गेम निकालो जिसमें फ्री थ्रो में जीत गए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द तुम ये नहीं कह सकते कि लेकर्स एक फ्री थ्रो ही टीम है, कि हम फ्री थ्रो पे ऐसा तो नहीं है भाई कि हम फ्री थ्रो पे ही जीत रहे हो। दैट इज नॉट द केस। इवन दो वी शूट अ लॉट ऑफ फ्री थ्रोज, बट दैट्स बिकॉज ये हमारा, मतलब कोई भी अगर देखोगे ना तो बहुत कम ऐसे होता है कि वो फ्री थ्रो मतलब जान के बजी हो। लेब्रॉन भाई फिजिकल खेलता है तो उसको मिलती है, और कितनी मिलती है वो हमने देखा है। ज्यादा अब हमारा फ्री थ्रो का जो नंबर है वो ऊपर गया है क्योंकि लूका आ गया है हमारे पास। हम्म। बट वो भी फाउल बेटिंग नहीं करता भाई। हाँ, जेडा शेट मैं वही तो कह होमग्रीन, रहा हूँ, और एलेक्स शेप कारूसो, मारे आइजिया फ्री थ्रो। जो, मैं कह रहा हूँ, सब ये सब। नहीं, ये मारे फ्री थ्रो, लेकिन उतना कांटेक्ट लो कि जो व्यूअर है ना वो बोले कि हाँ चल कांटेक्ट था उतना,
ये इधर गिरेगा फिर उधर गिरेगा, इस एल्बो पे खड़ा होगा, फ्री थ्रो तक कूद जाएगा, वहां से बंदे की ले लेगा कांटेक्ट और फिर जाके बोलेगा फाउल है। तो दिस इज, आई थिंक इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, एज व्यूअर्स, एज एनबीए फैंस, इट्स जस्ट भाई बोरिंग। मतलब अगर भाई कह रहे हो ना, जो भी फैंस होंगे ना, आई वुड रैदर वॉच भाई, हम लेकर्स फैन है, मैं आई वुड रैदर प्रे कि बॉस्टन इनको हरा दे, रदर देन कि भाई ये फ्रॉड जीते। Nobody wants OKC to win, to be honest. कोई भी फैन बेस नहीं चाहता. And it's not because they are really strong or something like that. It's हाँ, because वो unethical basketball खेलते हैं. That's not pleasing to the eyes. दैट इज ट्रू। आई थिंक अगर हम वेस्ट में बात करें हमारी सेकंड सीड की, विच वाज सैन एंटोनियो, एंड भाई हमने सीजे मैकलम को कह रहे बंदे प्राइम माइकल जॉर्डन बना दिया, नहीं सॉरी, इनका किनके साथ था, स्पर्स वर्सेस Danny Avdia. डानी ये आवडिया, पोर्टलैंड का, हाँ ट्रेल सीजे, Portland, ब्लेजर्स, हाँ Portland. सॉरी, स्पर्स का भी तो बहुत तगड़ा मैच है, सीजे मैकलम किसके साथ था वो, स्पर्स न्यूयॉर्क निक्स का न्यूयॉर्क था ना वो न्यूयॉर्क तो, न्यूयॉर्क New न्यूयॉर्क। York, न्यूयॉर्क का, New York. हाँ, हाँ। उसकी भी बात, ईस्ट की बात करेंगे, पहले स्पर्स की बात करते हैं भाई। वेम्बी विद अ वेरी हार्ड इंजरी, ही हैड टू लीव द मैच पहले हाफ में ही, लेकिन भाई दूसरी तरफ ट्रेल ब्लेजर्स को, जिसको कोई काउंट भी नहीं कर रहा था कि वो बंदे कुछ भी कर पाएंगे, भाई सीरीज ऑल कर दी है। भाई इसमें पता है मुझे क्या लगता है, डैनी एवडिया इज प्लेइंग रियली गुड, बट जितना बढ़िया पोर्टलैंड खेली उससे घटिया सैन एंटोनियो खेली है. हम्म। आप एक चीज देखो, व्हाट वाज डियरन फॉक्स इवन डूइंग? हम्म। मतलब वेम्बी नहीं है, सो ऑब्वियसली यू आर द स्टार, यू आर सपोज टू कैरी द टीम. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास वेम्बी है तभी आप खेलोगे. वेम्बी ने सीजन में बहुत गेम्स मिस करे हैं तो भी आप सेकंड सीड मेंटेन करके गए हो. हम्म। एंड पोर्टलैंड मतलब कंसिडरेबली दे आर अ रियली वीक टीम. हम्म। आप उनसे कैसे हार सकते हो, वो भी प्लेऑफ्स के, आपका होम है. या तो ओके। पोर्टलैंड में मैच हो रहा होता, आपने एक गेम दे दिया, दे आर ऑन द रोड, और वो आपको आके आपकी बजा के जा रहे हैं इस तरीके से. सो आई थिंक जितना बढ़िया पोर्टलैंड खेली है उससे कहीं ज्यादा बेकार सैन एंटोनियो खेली है. दैट्स माय टेक. अरे डियरन फॉक्स की जो बात है, ही इज राइट नाउ ही इज द मोस्ट फेक सेकंड स्टार इन द लीग. हम्म। क्योंकि जब मैं मैच स्टार्ट कर रहा था, ऑलरेडी वेम्बी आउट हो गया था, एंड वो कार्ड पे वेम्बी की जगह स्टेफॉन कैसल था, डियरन फॉक्स भी नहीं था. इतना कम वैल्यू करते हैं लीग वाले भी कि भाई डियरन फॉक्स फेक सुपरस्टार. आई थिंक वही है, बट कॉन्ट्रैक्ट उसका 50-60 मिलियन का. वही कह रहा हूँ ना, किंग्स में पता है मेरे को ये लगता है भाई, किंग्स में क्या था, ही वॉज द नंबर वन ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वही है, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, जब भी बंदा एक नीचे वाली फ्रेंचाइज के लिए खेलता है ना, उसके दिमाग में टेंशन नहीं होती कि हारे जीते, हम तो भाई जी रहे मर रहे को दिक्कत है। अब सैन एंटोनियो हैज अ वेरी बिग बास्केटबॉल लेगेसी पहले से ही, अब यहाँ पे आया वेम्बी इसके ऊपर, कैसल भाई रुकी ईयर में ही फोड़ रहा है, अब जो रोल प्लेयर्स है वो भी तगड़ा खेल रहे हैं, अब इसको या तो प्रेशर कह लो क्या, लेकिन द डियारन फॉक्स दैट वी सॉ, जो इतना तेज वेज भाग उगा के, मतलब ये वाली गेम तो हारने वाली थी नहीं यार। मतलब अगर तुम ट्रेल ब्लेजर्स से भी हार रहे हो, इसको तो वेम्बी को बल्कि बोलना चाहिए था कि भाई तू हार रहा है, ये गेम आई एम ब्रिंगिंग इट होम, फिर उल्टा उन्हीं को जिता दिया। बट चलो, आई डोंट थिंक हर गेम स्कूट हेंडरसन ऐसे 30 मारेगा. हाँ। फाइनली, फाइनली आई स्टिल रिमेम्बर. हाँ पता नहीं बेबी। मैंने क्या फूका था मैंने रूकी ईयर में. आई डोंट रिमेम्बर. आई हाँ। लिटरली सेड वेम्बanyama विल फेल एंड स्कूट हेंडरसन विल परफॉर्म. भाई पता नहीं मैं क्या फूक के बैठा था, बट फाइनली लेकिन मजा आ मैं गया. जेनुअनली बता रहा हूँ, मैं भूल गया था कि पोर्टलैंड के पास हेंडरसन है, क्योंकि मैंने रेगुलर सीजन में उतनी कोई देखा ही नहीं उसको मैंने, या तो हम्म. काफी टाइम इंजर्ड था ना वो. इंजर्ड था ना, हाँ। एंड मैंने देखा भाई, भाई ने तो 30 पॉइंट मार दिए, तो बढ़िया है भाई। आई थिंक नेक्स्ट ईयर विद डेम दिस इज गोना बी समथिंग, मतलब पोर्टलैंड आर गोना बी समथिंग भाई। एंड आई थिंक सबसे बेस्ट, देखने में बहुत फन होंगे ये. देखने में बहुत फन होंगे। इन्होंने सबसे बढ़िया चीज करी कि ड्रू हॉलिडे को रख लिया। इन्होंने बोला भाई कि अभी तू इस साल रहे हमारे, तो अगले साल डेम भी आएगा। एंड भाई पता ही है, मैं वही कह रहा हूँ, ड्रू की लीडरशिप, इट्स नॉट ऑलवेज गोना बी ऑन द स्टैट शीट, लेकिन टीम का तुम एनवायरनमेंट देख सकते हो कि वो टीम को फोर्स करना, डिफेंसिवली वो एफर्ट डालना, तो हम्म. भाई बेट प्रेजेंस इज ऑलवेज भाई, अ टीम विल वैल्यू दैट। एंड मूविंग ऑन, लाइक आई सेड, निक्स वाला। मूविंग ऑन से पहले एक एक मेन पॉइंट. हाँ। जब ये ट्रेड हुआ था ना ड्रू हॉलिडे का, इनिशियली जब हाँ। ड्रू हॉलिडे सेल्टिक्स गया था, तो रोको, इनके हाँ। पास आया था टाइम लॉर्ड, हाँ। रॉबर्ट विलियम. हम्म। भाई वो बंदा क्या खेला ये मैच. अह, लाइक अपनी वैल्यू प्रूव कर दी भाई उसने. गेम विनर उसी ने लाइक मारा है। इवन तो वेम्बी के हाँ। विदाउट खेला वो, हाँ। 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 हाँ, गेम बट विनर। भाई वैल्यू हाँ, प्रूव कर दी उसने. जो आप दिया इवन ना। दो इवन दो ही इज इंजर्ड, बट मतलब इंजरी से बहुत ज्यादा आया है. हम्म। बट ही इज अ रियली गुड प्लेयर, रॉबर्ट विलियम. हम्म. लाइक ही हैज ऑलवेज बीन ऑन द लिस्ट की टारगेट पे, कि भाई इसको ये किसी भी टीम में जाएगा ये बढ़िया ही खेलेगा. Okay, अ खेलेगा। गुड प्लेयर. Genuinely a good pickup for the But before we move to the East, I want to talk about something, and that is Denver की सीरीज टाई हो गई है. And we are going to Minnesota with one each. And we all remember
आई डोंट वांट टू कोट द वर्ड्स, पिछली बारी थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, हाँ, बट वी ऑल रिमेंबर एंथनी एडवर्ड्स ने गेम 7 में क्या कहा था उस बुड्ढे को। सो हाँ, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी मिनेसोटा में, क्या भाई होने वाला है? ये तो सीरीज इतनी तगड़ी होने वाली है ना, सबसे ज्यादा मैं पता है, आई थिंक द मैं सबसे ज्यादा क्यूरियस पता है किस बंदे को लेके होता हूँ, मैं होता जमाल मुरे। मतलब ये बंदा मेरे आज तक समझ नहीं आया कि इसने और जोकिच ने मिल के फोर्थ क्वार्टर में दो चार कितने, आई थिंक 2 पॉइंट्स है या 4 पॉइंट्स है, जिन्होंने पूरे ओके। फोर्थ क्वार्टर में 4 पॉइंट मारे हैं। एंड अगर हम इसके आगे पर्पल एंड गोल्ड की जर्सी लगा दें, अगर मिनेसोटा की जर्सी पे पर्पल होता ना या गोल्ड होता, ये बंदा रुकता ही नहीं है, 15 पॉइंट इन अ रो, गेम विनर मार दिया 2 गेमों में लगातार। एंड भाई जोकिच और इसने मिल के तो भाई, लेकिन अच्छी बात ये है कि दिस वाज अ सीरीज दैट एवरीबॉडी वाज हाइप्ड फॉर एंड वी आर गेटिंग दैट। भाई पॉइंट ये है ना, आप एक चीज देखो, मेरे को उस दिन प्ले समझ में नहीं आया, क्या प्ले ड्रॉ हुआ था, क्रिस्टियन ब्राउन ने फ्री थ्रो मिस करी, दे आर डाउन 1, वो उन्होंने शॉट लिया, इन्होंने डिफेंस रोका, 9-10 सेकंड बचे हैं, 18 सेकंड बचे थे भाई, वो आराम से बॉल लेके आया डीप, उसने जोकर ने स्क्रीन दी, भाई तूने तिग्गा क्यों नहीं मारा? तूने तिग्गा क्यों, तूने तू व्हाई डिड यू गो फॉर अ जंपर? उस पॉइंट पे आप क्या सोच रहे हो, और वो भी आपका मिस। मेरे को समझ ही नहीं आया जमाल मरे सोच क्या रहा था, कि मतलब, और जोकर जोकर भाई, आप लास्ट शॉट आप ऑब्वियसली आप जोकर को ही दोगे, और उससे पहले पोजीशन में जब गेम टाई कर सकते थे, जोकर ने पास अंदर क्रिश्चियन ब्राउन को क्यों दिया? भाई ही वाज स्टैंडिंग दिस क्लोज टू द रिम, भाई फ्लोटर था और उसने पास कर दिया। और मैं देखो समझ बताता नहीं आया हूँ, मुझे, व्हाट डिड डेनवर डू? क्रिश्चियन ब्रॉन और आयरन गॉर्डन, भाई ये बंदे ना भगवान है लिटरली नगेट्स के लिए। आयरन गॉर्डन को तो भगवान मान देना, बोल देना चाहिए इनको कि यार भाई वो इतना बचाता है ना इनको, इतना जब इनकी पूरी टीम हगरी होती है ना, आयरन गॉर्डन भाई उसके तिग्गे भी गिरने शुरू हो जाते हैं, वो डंक भी मारना शुरू कर देता है। आई थिंक अगर मैं किसी को अनसंग हीरो ऑफ एनी टीम होगा ना, सो दैट इज आयरन गॉर्डन भाई। ही जेन्युइनली डज नॉट गेट द फ्लावर दैट, मतलब लोग तारीफ करते हैं उसकी, लेकिन व्हाट ही डज फॉर द नगेट्स इट्स जस्ट भाई नेक्स्ट लेवल शिट। भाई इन लोगों के गेम से ज्यादा एंटरटेनिंग तो मेरे को जेडन मैकडैनियल्स का कोट लगा। जब वो इंटरव्यूअर ने पूछा कि व्हाट डिड यू डू इन दिस गेम, उसने बोला वी अटैक द वीक डिफेंडर्स, एंड सबका नाम ले लिया, और पूरी मतलब स्टार्टिंग आप, फाइव, पूरी बेंच। एंड मतलब बिल्कुल पोकर, बिल्कुल स्ट्रेट फेस, और सबका पूरा नाम ले रहा है, योकिक, मरे, गॉर्डन, ऐसे भाई, मतलब जैसे उसके यार हो ऐसे बोल रहा है और कि मतलब आज जस्ट नगेट्स अटैक के हिम। कोच ने भी बोला, आज नगेट्स के कोच का जब इंटरव्यू आया उसने भी बोला कि इसके अब इसका पॉडकास्ट चल जाएगा ऐसे करके, उसने भी कुछ दिमाग को मारा तो मारा था। तो आई थिंक अब ये सीरीज, नाउ दैट वील बी इन मिनेसोटा, अब ये he सीरीज is doing he is doing all this to feature on the No Look Talk Show, ये उसकी चाल है, he wants to get featured here। भाई 100%। लेकिन अब मजा आएगा जब मिनेसोटा में सीरीज जाएगी, हम एंड को कि हर एक शॉट में जो पूरा क्राउड अप होने वाला है, इट्स गोना बी क्रेजी। और अभी एंड अपने 100% में नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है भाई, वो बंदा अपनी 70-80% पे खेल रहा है, मैं आपको लेजिट बता रहा हूँ, वो हाँ। 80% पे खेल रहा है, और इतना बढ़िया। और एक चीज मैं लास्ट ऐड करूंगा, मिनासोटा ने दो बहुत बढ़िया चीज करी है। एक, ये ट्रेड डेडलाइन पे डिसूमू जो है उसको लेके आए हैं भाई, वो बंदा लेजिट हुपर, वो हम्म। डिफेंस भी बहुत बढ़िया करता है, उन्होंने बढ़िया किया डीलिंगहैम को ट्रेड करके उसको लेके आए, वो ऑफेंसिव बोर्ड्स भी लेता है पॉइंट गार्ड हम्म। होके, डिफेंस भी उसका बढ़िया, और क्रूशल टाइम पे बढ़िया शॉट्स मारता है। और दूसरा, माइक कॉनली को जो है भेज के वापस ले आए, ये हम्म। दो चीजें इनके लिए बहुत बढ़िया काम करी है। माइक कॉनली की जो लीडरशिप है ना इस टीम के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो दिख रहा है। भाई बट लेट्स गिव रूडी गोबेर हिज भाई फ्लावर्स, मेरे दिल में बात, बंदा मेरे दिखा दिल रहा में है। बात थी कि हमने उसको जितना हेट दिया ना, आज वो थोड़ी सी तारीफ बनती है। क्या खेला भाई वो यूकिच के अगेंस्ट, लाइक आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीवन प्ले दैट वेल अगेंस्ट यूकिच डिफेंसिवली। भाई प्रॉपर उसने बॉडी लगा के, बंदे ने मारे मेरे ख्याल 2-4 पॉइंट ही मारे उसने। लेकिन एक तो जोकिच पे पोस्टर मारा था एंड की गेम में, फोर्थ क्वार्टर में जोकिच And पे तगड़ा पोस्टर मारा था उसने। एंड लेकिन भाई लेकिन भाई देखो, एक बात है, जोगी भी बदमाश है, उसने भी पलट के पोस्टर उसने मारा भी उस मारा पे था, हाँ, कि पहले पहले आजा, इसने मारा था, पहले जोकर ने मारा था, फिर ऐसे पहले इसने मारा, फिर हाँ, भाई वो उसके दो ही पॉइंट थे, वो वही हाँ, था जो उसने डंक मारा उस पे, हाँ। यूं कट। सही है, लेकिन चलो। बढ़िया भाई, ये सीरीज में मजा आने वाला है। क्या पिक, क्या है, जल्द एक अर्ली प्रेडिक्शन दे दो दोनों भाई में। दिल से तो भाई एंथनी एडवर्ड्स, भाई दिल से तो भाई वही है ना, एंथनी एडवर्ड्स पे वो बदमाशी दिखती है, मैं चाहूंगा कि फॉर लीग इट इज बेटर इफ एंथनी एडवर्ड्स विंस। विक्रम भाई? सेम एंथनी एडवर्ड्स वर्सेस वेम्बी देखना है मेरे को राउंड 2 में। हाँ। पर्सनली आई वुड ऑल्सो वांट कि भाई मिनासोटा ही आए, बट आई थिंक, मतलब
लेकिन competition point of view से Denver versus San Antonio would be a lot better because I think only one person that can stop Wembanyama is Nikola Jokic. अ, No one else. नहीं वही कह रहा हूँ, अभी सीरीज 1-1 है, लेकिन नोबडी वुड बी काउंटिंग द नगेट्स की भाई वो हार रही है। ये Nobody is. सीरीज तगड़ी जाने वाली है भाई, ये सीरीज तगड़ी जाने वाली है। Game 7. हाँ We are अभी, going up to 7. हाँ इजीली जा सकती है। एंड अब थोड़ी बात चलो हम अब लेकर ईस्ट की की करेंगे करते भाई, हैं, थोड़ी सी ईस्ट की, बस लास्ट एक टॉपिक ईस्ट छेड़ते हैं की ईस्ट भाई की। और मैं सबसे। स्टार्ट करना चाहता हूँ जय भाई से। जय भाई ने पिछले एपिसोड पे बोला कि मजा तो तब आएगा जब बॉस्टन और न्यूयॉर्क आएगी और न्यूयॉर्क अबे कुत्ता बना बॉस्टन भी देगी आ रही है, बॉस्टन तेरी का। बॉस्टन भी आ रही है, भाई तेरी भाई बॉस्टन यार भी आ तुम रही है। यार हम तो फिर भी फिलडेल्फिया से हारे हैं यार। आप एटलांटा से हार भाई गए भाई। फिलाडेल्फिया से हारे हो मतलब हाउ विदाउट जोएल उनमें ट्रे एम्बिड, यंग भी नहीं विदाउट है। जोएल एम्बिड, विदाउट जोएल। हायर सीड कौन है भाई? हायर सीड कौन है बताओ? अटलांटा हायर सीड है, हार गए और उनसे। क्या। और भाई बदमाशी मतलब फालतू की बदमाशी कर रहे हैं कि ट्रे यंग पता नहीं बाहर फालतू की। भाई मेरे को लग रहा है कहीं भाई आप यही सीरीज ना हार जाओ। अभी मैं वही कह रहा मजाक हूँ, छेड़ के। इनके फैंस इतने मतलब मेरे को बहुत तगड़े लगते हैं नेक्स्ट फैंस, लेकिन भाई इनके दिल सोच। परफेक्ट परफेक्ट सिनेरियो, एक पॉइंट की लीड है, सीजे मैकलम फ्री थ्रो लाइन पे, उसने पहली फ्री थ्रो मिस करी, उसने दूसरी फ्री थ्रो मिस करी, 5 सेकेंड है, भाई ने इनके पास बॉल भी आई और उन्होंने टाइम आउट भी कॉल नहीं करा और वहां तक चला भी गया, उसको खाली शॉट भी मिल गया। तब भी भाई, हम्म। ये मतलब भाई। मिकेल 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 ब्रिजेस ने मिस करा था ना। हाँ लेकिन भाई भाई इन दिस सिचुएशन टाइम आउट लो भाई, जेलन ब्रंसन है वो मार ही देता भाई, ऐसी उसमें हम्म। इनकी दुक्की चली जाती है उसकी टाइम सिर्फ। आउट शायद था नहीं ना उनके नहीं पास। नहीं टाइम आउट था, टाइम आउट था, तभी तो सारे हाँ बंदे, उनके, सारी फिर बंदे क्यों नहीं दिया? माइक ब्राउन पे तभी सब किल्स रखे हैं कि ये एंड में चोक करता है माइक ब्राउन। मतलब पास्ट का तो ध्यान ही, लेकिन एक टाइम आउट लेके आराम से भाई बॉल कराते एंड, लेकिन भाई यार ब्रंसन को। ब्रंसन को देते, लेकिन भाई फॉर अटलांटा आई एम हैप्पी कि भाई तगड़ा खेली भाई सीजे मैकलम, एवरीबॉडी दे पिच्ड इन एंड आई थिंक दिस विल गिव न्यूयॉर्क समथिंग कि भाई थोड़ा टाइट हो जाए, अगर अगले सीरीज में हमें बॉस्टन मिलेगी तो टाइट होगी खेले। आप एक चीज देखो। सीजे मैकलम इतना प्यारा बंदा है। हाँ अब ट्रे यंग टीम में भी नहीं है। हाँ फिर भी न्यूयॉर्क के फैंस ये नहीं कह रहे फक सीजे मैकलम, वो कह रहे फक ट्रे यंग अभी भी। मतलब वो सूट ही नहीं कर रहा, मतलब देख रहे हो साथ में जा ही नहीं रहा है। वो इतना प्यारा बंदा आया अपना जिताया, कह रहा है आई एम अ गुड मैन, आई एम अ फैमिली मैन, भाई मेरे साथ मत करो ये सब, उसने बोला भी है। एंड मतलब जिताया चला गया फ्रॉम द गार्डन। बढ़िया। विक्रम भाई आपका कैसे टेक है? बस ही अगर मिकेल ब्रिजेस वो शॉट मार देता इन द गार्डन, निक्स लेजेंड बन जाता वो, उसको 100 मिलियन और दे देते वहीं पे। लेकिन अब वापस बट अटलांटा जाएगी ना सीरीज, इट अब इज व्हाट मजा इट आएगा, इज। वहां के फैंस तगड़े हैं। एंड भाई तो वैसे अब हम बात करते हैं इस बॉस्टन भी बंदे हार की। गई तेरी, बॉस्टन भी हार गई तेरी, फिर फिली से हारी है। अरे यार बच्चे हैं अपने, बच्चे हैं, एक आधी गेम जितानी पड़ती है। अभी देखो अगली 3 लगातार जीत के अब बैठेंगे आराम से। फिर आप आओगे, न्यूयॉर्क आएगी, न्यूयॉर्क का भूत बनाएंगे। अ, मजा तो आएगा, देखो मैं तो वेट कर रहा हूँ, मजा मैं तो वेट आएगा, कर रहा हूँ मजा तो आएगा। कि भाई बट ये न्यूयॉर्क फिली वाला गेम बहुत बहुत ही क्रेजी चला गया, ये तो लास्ट क्रेजी क्वार्टर चला है। उनका मिस ही नहीं कर रहे थे ये लोग। वीजे एज कम भाई, वीजे एज कम। मजा तो आएगा। टायरीस मैक्सी तो भाई अलग मोड में आ गया था फोर्थ क्वार्टर में। क्रेजी। हम्म। है ना, ये ईस्ट बट यार की। देखो ना, फिलडेल्फिया फिलडेल्फिया एक चोर फ्रेंचाइज है। वो भी एक चोर फ्रेंचाइज है, मतलब दे आर नॉट डूइंग शिट। Even if they win, if they can't win like against Boston obviously, but if somehow they win, they are not doing shit भाई। मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगता उन्हें, उनकी जर्सी वर्सी बेकार लगती है, तो मतलब मेरे को तो सही नॉट लगता अ है, प्लीजिंग फ्रेंचाइज। जो टीम बॉस्टन को हरा दे मेरे को तो तगड़ी लगती है। तभी तो निक्स इतनी प्यारी हो गई आपको। हम्म। तो भाई अब थोड़ी सी ईस्ट की बात और करेंगे बस, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारा एक हार्डन फैन बैठा हुआ है जो बहुत खुश है हार्डन की परफॉर्मेंस से, लेकिन मैं अभी भी अपने सिक्के गिन रहा हूँ। अभी भी मेरे को पता है हम्म। हुक का इक्का आता नहीं हार्डन का। विक्रम भाई क्या मैं कैसा खेल रहा है तेरा जिम। आई एम विद जय भाई ऑन दिस, आई एम विद जय भाई ऑन दिस। मैंने उनके अगेंस्ट रह के देख लिया 3 4 साल, एट द एंड ऑफ द डे वो ही सही रहे होते हैं। सो आई स्टिल बिलीव भाई ही इज अ प्लेऑफ चोकर, ही विल चोक, इट्स अ फैक्ट। राउंड टू प्लेऑफ दोनों चोकर ही का तो नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। जैसा जय भाई ने बोला था ना वही हो रहा है कि हार्डन की स्कोरिंग कम हो जाएगी हम्म। प्लेऑफ में आते ही। हो गई है कम, बट वही वो हम्म। 10 असिस्ट अपने दे रहा है आराम से। उसके हम्म, अराउंड अभी इतने प्लेयर्स हैं कि उसके स्कोरिंग आउटपुट का कम होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो लेट्स होप सेकंड राउंड थर्ड राउंड में भी काम कर जाए ये। और देख ईस्ट का वही है ना, ईस्ट हु क्या डू यू है, थिंक? फर्स्ट सेकंड राउंड ईस्ट का आराम से निकलता है, फंसेगी टीम हमेशा फाइनल में फंसती है, जब तुम्हें एकदम ही हम्म। तगड़ी टीम मिलेगी फर्स्ट सेकंड राउंड कैव्स निकाल लेगी एंड चोक भी हार्डन। जब व्हेन द लाइट्स गेट टू ब्राइट हम देखेंगे प्राइम जेम्स हार्डन का।
बट डू यू थिंक दे आर मेकिंग इट पास द सेकंड राउंड? क्योंकि उन्हें सेकंड राउंड में डिट्रॉइट के अगेंस्ट खेलना है भाई. दैट्स गोइंग टू बी लाइक अ सीरीज इन इटसेल्फ. मजा आने वाला है. इवन दो दे लॉस्ट गेम 1, बट आज उन्होंने रिडेम्पशन लिया है भाई. हम्म. लाइक ब्लो आउट मारा है ऑरलैंडो को. और ऑरलैंडो मतलब आई थिंक वो जीत रहे हैं सीरीज. 6-7 गेम तक भी जाएगी तो भी मतलब डिट्रॉइट इज विनिंग इट. तो क्या क्लीवलैंड के लिए इतना इजी होगा नंबर 1 सीड को हराना? आप दोनों के क्या टेक है इस पे? भाई मैं तो पहले मुझे लग रहा था डिट्रॉइट अलग ही लेवल पे है, बट अभी ये ऑर्लैंडो वाली सीरीज थोड़ा सा उनको मतलब ग्राउंड लेवल पे ले आई है, क्योंकि ये सेकंड गेम भी ये लोग इसीलिए जीते क्योंकि बीच में वो क्रेजी रन आ गई थी इनकी। हम्म. वो हम्म. नहीं होता तो गेम बहुत ही क्लोज थी। हम्म. एंड मेरे को आपको क्या लगता देख, है? मेरे को भी ये लगता है कि जो सीरीज अब होने वाली है फॉर क्लीवलैंड एज वेल एज इनकी डिट्रॉइट की, मेरे को लगता है मेंटली, क्योंकि दे हैव डोनोवन एंड वो एज थोड़ी सी वहां पे है, लेकिन वही है भाई, यंग गन्स है हमारी डिट्रॉइट में भी, लेकिन मेरे को लगता है मेंटल बैटल होगा तो उसमें क्लीवलैंड हैव अ लिटिल बिट ऑफ एज विद द एक्सपीरियंस, क्योंकि आई थिंक भाई अगर उनके पास है तो दे आल्सो हैव द कट्स ना. डोनोवन मिचेल कांट गो पास्ट राउंड 2. एंड अ, इट्स अ फैक्ट. ये मैंने स्टार्टिंग से बोला जब से वो यूटा जायज में, दैट ये कितना ही कर ले रेगुलर सीजन में सेकंड राउंड के पार नहीं जाएगा बंदा. और अ, अब इसके बाद जेम्स हार्डन भी है. दे आर नॉट गोइंग पास्ट राउंड 2 एंड अ, इट्स अ फैक्ट. अगर ये अगर ये कर्स है भाई, लिख के ले अगर लो. ये हो गया तो फिर तो भाई आपको पता है डोनोवन मिचेल भी टाटा बाय बाय होने वाला है यहाँ से. हम्म. तो बढ़िया है, चलो बीच की बातें कर ली, अब हम आएंगे मेन टॉपिक पे, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है कि भाई जो, एंड मैंने लेट्स गो. इतने हमारे पूरे ग्रुप में जितने भी अपने आप को एनबीए के सबसे तगड़े एनालिस्ट मानते हो कि हम तो भाई ये हैं, हम तो वो हैं, फलाना ढिंगाना, लेकर तो अपने घर जा रही है, लेकर 5 में जा रही है, 4 में जा रही है, ब्रूम्स स्वीप उठा लो, स्वीप. ये करा लो, वो करा लो, भाई अबे तुम्हारी और मैंने पहले ही बताया, मेरी जो हमारी पहले बात हुई थी, मैंने पहले ही बोला था कि मेंटली हम इस टीम की फोड़ सकते हैं. एंड हम्म. भाई मैं लिटरली इतना हैरान हूं ना कि हम भाई लूक केनार्ड अब तक, मतलब जिस तरीके से लूक केनार्ड खेल रहा है ना, ये एक फ्रेंचाइज लीडर होना चाहिए था. अगर ये किसी आड़ी टेढ़ी फ्रेंचाइज में खेल रहा होता ना, ये लीडर होता. एंड सबसे बड़ी बात, जैसे भी एकदम भाई हमारी पहली बात होती थी, हमारे पास कौन कौन आए थे, बीजली आया था, एक कर्ली बाल वाला मिलवॉकी वाला बंदा था, नाम भूल गया मैं उसका, मिलवॉकी के लिए खेलता था हमारे बाद, वो वहां गए, वो आया था. जितने शूटर होंगे ना, हमने सारे ट्राई कर लिए थे कि भाई 5 विलन दो शूटर लाओ, गेब विंसेंट वगैरह सारे हम शूटर ले आए थे कि तुम लेब्रॉन के साइड में जरा शूट करके दिखाओ. एक बंदा नहीं चला, एक बंदा नहीं चला, वो खेलना भूल गए. लूक केनार्ड इज द गेब फर्स्ट, विंसेंट भाई प्राइम एग्जांपल. ये मैं कह रहा हूँ, ही इज द फर्स्ट प्लेयर जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भाई लेब्रॉन के साथ में 41 की एज में भाई आग लगा रहा है. भाई मजा आ गया. और मार्कस स्मार्ट भी भाई, क्या क्या बंदा है भाई ये, भाई कल्चर सेट पॉइंट कर क्या है दिया ना, हमारा। आप ये देखो भाई, मतलब यार किसने सोचा था भाई लूक केनार्ड 50 पॉइंट मार देगा पहले 2 गेम में? भाई आई ऑलवेज सॉ हिम एज अ शूटर. बट हाँ, भाई ही गॉट क्रेजी गेम. ही गॉट अ क्रेजी गेम भाई. वो प्रॉपर पॉइंट गार्ड की तरीके से खेलता है. और क्या गेम, मतलब मजा आ गया भाई, मतलब लेजिट. एंड वी लिटरली ट्रेडेड हिम फॉर गेब विंसेंट. 0.3 टर्नओवर. उसने एलए में सिर्फ वेकेशन बनाई है भाई, वेकेशन उसके आई. बदले में ये बंदा मिला है. और भाई भाई कहाँ है रॉब पेलिंका के चरण, कहाँ है भाई? लूक केनार्ड, लूका डोंचिच सब ले आया भाई. भाई और लूका एयर दूसरा, बाहर है. सोच, लूका लूका एयर यार बाहर खेले है ही नहीं और हम 2 मैच मतलब ये बात तो भाई मैं भाई. बिलीव ही नहीं कर सकता मैं. गेम 1 से हम तो 1-1 पहले क्या स्प्लिट की हुआ? बात कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 1-1 स्प्लिट हाँ. मिल जाए। एक ये तो रात हमने पहले क्रेजी कर मैं दिया। एक रात पहले मैं सिदक से बात कर रहा था. मैंने कहा गेम 5 का शेड्यूल दे, गेम 5 तक जाएंगे ये वो हाँ, कह रहा अभी दिखा नहीं रहा. मैंने कहा क्यों, गेम 5 तो जाहिर है. वो कह रहा कि भाई हम स्वीप भी तो कर सकते हैं. मैंने कहा अच्छा, ये भी तो ऑप्शन है. और भाई हम 2 गेम जीत गए. भाई सीरीज शुरू होने से पहले मैं और जय भाई बात कर रहे थे कि वी नीड टू वन विन. और फिर ह्यूस्टन में एक जीत के आएंगे तो हम 7 तक जा रहे हैं शायद, और लूका आ जाएगा तो हाँ. फाइट होगी. भाई यहाँ तो हम 2 गेम जीत गए यार. अब सीरीज तो हमारी है, लेब्रॉन हारा नहीं है आज तक 2-0 के बाद. और भाई मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि सबसे फ्लावर देने होना किसी को, ऑफ कोर्स लूक केनार्ड, मार्कस स्मार्ट, एवरीबॉडी, लेकिन जो कोचिंग स्टाफ ने जो इन्होंने कोई भी. डिफेंसिव प्लान बनाया था ना हम्म. भाई, मतलब इनको पता था कि इनको किनको शॉट लेने देना है, किसको शॉट नहीं लेने देना है. हम्म. इन्होंने सेंग्यून को बोला कि चल तू मार, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने उसको पकड़ रीड लिया, शेपर्ड को. केडी को पकड़ लिया, हाँ रीड शेफर्ड को पकड़ लिया. भाई केडी पे तो ऐसा डिफेंस कर रहे थे, ये ऐसा डिफेंस कर रहे थे
कि उनके बाद दो दो तीन तीन बंदे। आखिरी 3 सेकंड में बॉल फंस रही थी तारी ईसन वीसन पे, अगर उन्होंने मार दिया तो ठीक है, यू लिव विद इट, वरना तो डिफेंसिवली भाई क्या भाई मार्कस स्मार्ट है जो उस पे क्लैम्स लगा रहा था, इधर से स्टील उधर से स्टील। मतलब केडी अगर 2 से 3 पॉइंट मार रहा है एक पूरे हाफ में, तो भाई तुम समझ जाओ कि तुम कोई तगड़ा काम कर रहे हो। यू हैव डन समथिंग, यू हैव डन समथिंग। और सबसे बड़ी बात है, मार्कस स्मार्ट को सीजन शुरू होने से पहले लूका ने फोन करा था हम्म। दैट आई वांट यू टू कम एंड प्ले विद मी। भाई हाँ, रीजन है भाई उसके पीछे, ही गॉट दैट डॉग इन हिम भाई, ही गॉट हाँ, दैट डॉग इन हिम। लीडर भाई, सब कह रहे हैं लू डॉट ने पहले क्वार्टर में मारे अगेंस्ट 14 पॉइंट मारते, भाई हमारे बंदे ने भी तो 12 मार दिए रॉकेट के अगेंस्ट हाँ, प्लेऑफ में। हाँ। वो किसी से कम थोड़ी है। और भाई जो सबसे अंडररेटेड बंदा है हमारे लिए वो है रूई हाचीमुरा भाई। मेरा डाउन भाई, 3, मैं डाउन 3, आखिरी 1.5 मिनट बचा है भाई, केडी के ऊपर पुलअप जंपर मारा है और भाई इनसेन। मैं कहा भाई ये गोट है भाई, ये बंदा भाई इनसेन यार। व्हाट अ ऐसी गेम मैन, शूटिंग व्हाट हमारी अ टीम गेम। में कितने सालों से नहीं थी। भाई मैं किस लेब्रॉन टीम में इतनी शूटिंग थी अभी तक? हम्म, और मैं वही कह किसी रहा को हूँ भी दो, हर इनसेन। बंदा मार रहा है। भाई, रूई हाचिमुरा जैसा प्लेयर नहीं देखा। वो बंदा शॉट मारता है चुपचाप चले जाता है डिफेंस में, किसी को कुछ कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता। सबसे बढ़िया सीन बताता तुम्हें, जब लेब्रॉन ने तगड़ा वाला जो लेप मिस करा, रूई हाचिमुरा आके वहां खड़ा हो गया, फिर उसको ना ऐसे जॉइंट नहीं होता, ऐसे पास कर रहा है कि यू स्मोक द लेप। तूने वो क्लिप देखी थी नहीं देखी थी? लेब्रॉन शॉट मिस करने के बाद आ गया तो भाई ये यू स्मोक द लेप। भाई वो इतनी क्रेजी क्लिप थी। एंड मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जो रियल लेकर्स फैन है दे विल वैल्यू हाचिमुरा टिल डेथ भाई, कि वो बंदा जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना, जब जब गेम ऐसा होता है ना कि 1 पॉइंट डाउन या 1 पॉइंट अप, भाई उस बंदे ने वो टाइमली शॉट मारा ही मारा है, मतलब टू मारा ही क्रेजी। मारा है। लेकर लेजेंड भाई, लेकर लेकिन लेजेंड है क्या भाई वो तुम्हें लग बंदा रहा है ऑलरेडी। ए आर या लूका के आने के बाद कुछ माहौल बिगड़ सकता है? हाँ ऑब्वियसली, थिंग्स आर अबाउट टू चेंज। क्योंकि दोनों ये पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा, ऑब्वियसली लुक केनार्ड विल शिफ्ट टू द बेंच। तो हम्म। चेंजेस विल ऑब्वियसली बी देयर। हमारा डिफेंसिवली वी विल गेट वीक, हम हम्म। लोग थोड़े से वीक होंगे विद लूका। बट भाई लूका यार हमें 35 पॉइंट का अपग्रेड भी तो देगा साथ साथ, तो अ, टेंशन क्या है। और हमें भाई भाई अगर हमें ओकेसी को हराना है तो तो हमें उसको इस चाहिए। डिफेंस को ही मेंटेन करके रखना पड़ा है भाई। अ, हमें चाहिए कि भाई गॉड लेवल शिट चाहिए लूका से, एआर से। और भाई ये डिफेंस ऐसे ही रखना पड़ेगा आपको। भाई सबसे ज्यादा मजा आया जब ब्रॉनी आया भाई, उस बंदे ने आते ही मैं कह रहा यार भाई क्या प्लेऑफ टर्नओवर था मार। वो। लेकिन मैं पता हाँ अभी भी बोलूँ ना मैं, वो स्टिल ठीक कर रहा है, मतलब क्योंकि ना इनके पास सेकेंडरी बॉल हैंडलर नहीं है इनके पास इनका क्योंकि देख इनका जो लाइनअप है ना, अभी क्या कर रहे हैं, लूक, लेब्रॉन और मार्कस स्मार्ट ये ऑल्टरनेट करते हैं, कि पहले लेब्रॉन लिया एक प्ले हम्म में, फिर तू लिया, ताकि भाई एक बंदे प्रेशर ना पड़े। अब सेकंड हाफ में इन्होंने ब्रॉनी हम्म को डाला, मतलब वो टर्नओवर हटा दो तो उसके अलावा ठीक है। देख भाई, ये भाई कोल्ड वो तो उसके होंगी भाई, थोड़ी तो फटेगी। तुम सीधा प्लेऑफ में खेल रहे हो तो देख फटेगी तो है थोड़ी, लेकिन वही है, अगर हम निक स्मिथ को खिलाए तो वो बंदा क्या है, वो अपने शॉट के लिए ज्यादा सोचता है। ब्रोनी में ये वाली एडवांटेज है वो कि तो भाई बॉल लेके भागेगा वो भाई, तो बॉल लेके, वो वो तो नहीं अपने देखेगा तिक्के मार देगा, वो लेगा अपने तिक्के मार देगा, गया तो गया, नहीं गया तो कोई नहीं। लेकिन ब्रोनी में वो वोकल है, वो नहीं देखेगा भाई, वो नहीं देखेगा लेब्रोन है गेम, वो तो लेगा बॉल लेके बॉल भागेगा वो लेके सीधा अंदर, घुस वो जाएगा कहेगा हट लेकिन। जा। ठीक, और मैं वही भाई कह बट रहा कभी हूँ कभी ना ब्रॉनी में भी अगर वो स्कोरिंग वाला वो होता ना तो बढ़िया रहता। जैसे वो एक लेअप के लिए गया था, इतना गंदा मिस करा उसने जबकि एयर वो आराम बॉल, से मार सकता था। एयर हाँ बॉल वो ब्लॉक था, एयर आराम से बॉल। मार सकता था वो। जैसे फ्लोटर मार फेंका था। भाई डरता है वो अभी डरता है यार डर है, थोड़ा सा अभी ना, डर तो है। डर लगता भाई है। तू सोचना, तू 20-21 साल का है, और तेरे को पता है कि तू अच्छा ऊपर है, तू बहुत अच्छा ऊपर नहीं है, ठीक है? तू किसी भी अरीना में जाए, लोग वी वांट ब्रोनी, वी वांट, लोग तेरा नाम चिल्लाए जा रहे हैं भाई, उसके अंदर थोड़ी हेजिटेशन तो आ ही जाएगी भाई। और भाई और आपने आपके पास 1% गलती करने का भी रूम नहीं है, वो आप भी नहीं गलती है। करोगे आपकी ऐसी कि ये मैटर नहीं करता सामने वाली टीम में भाई बंदा आसमान से डंक मार दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हाँ, तूने एयर बॉल कर दी ना उसकी क्लिप कटी ये कटी बहुत है वायरल हो और गई। वो हर जगह भाई डलेगी। और सबसे क्रेजी बात, आपका बाप आपके साथ कोर्ट पे है। लेकिन ये बताओ भाई, अब तक भाई ब्रॉनी इज येट टू स्कोर, तो इज ही स्कोरिंग इन द फर्स्ट राउंड और नो? या ही स्कोरिंग इन द फर्स्ट राउंड। नेक्स्ट गेम में वो 5 पॉइंट्स होंगे उसके, भाई हाई क्योंकि होप। ब्लो आउट होने वाला है। भाई बट देखो थोड़ी सी, चलो लेकर साइड के रॉकेट्स की बात करते हैं, एंड भाई लाइक बस व्हाट डू यू बस थिंक इज द जैसे रीजन बस दे एक बार लॉस्ट। बस लास्ट बात ये बोलूंगा कि डिआंड्रे एटन जैक्सन है भाई, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, और यही करो, डिफेंस पे ज्यादा जान लगाओ, एंड ऑफेंस पे जितने भी लॉब्स मिल रहे हैं वो मारते रहो, बस दैट इज ऑल यू हैव टू डू। डोंट ओवर डू इट, जस्ट जो जेजे रेडिंग ने भाई ने प्लान बनाया वही फॉलो करो, दैट्स ऑल।
भाई जेजे रेडिक है तो साइको बंदा भाई वो। और भाई कभी भी ना वो सीधी बात नहीं करता। आप उससे पूछो 1+1 कितना होगा, वो ये नहीं कहेगा 2, वो कहेगा 4 में से 3 हटा दो, उसमें एक जोड़ दो भाई, फिर वो आंसर देगा। तगड़ा बंदा उससे है। पूछा कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी टीम के 2 बंदे चले गए। भाई ये नहीं कह रहा है वी नीड टू डू इट एज अ टीम, वो भाई कह रहा कि पूरे सीजन हाँ ऐसा रहा है कि हमें जंगल में हम खो गए, हाँ, हमारे को रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं और सब हमें हंट करना चाहते हैं, बट इवेंचुअली हम वहां से बाहर आए एंड वी हैव फाइंड अ सिविलाइजेशन एवरी टाइम। भाई इतना कॉम्प्लिकेट करके बोलते हैं मतलब मजा आ जाता है। बढ़िया है। मतलब साइको बनता है वो। चल अब जैसे मानत ने बोला रॉकेट्स की बात करते हैं, बता। भाई सब एक्सपोज हो रहे हैं, सब के सब। ईमे उडोका, आमेन थॉम्पसन, सेंगून, केविन डुरैंट, सबसे ज्यादा तो टारी ईसन, फेक शूटर भाई, सबसे बड़ा फेक हम्म। शूटर। हाँ, एक एक शॉट नहीं मारा जा रहा बंदे से। और बीच में टारीसन वैसे वो बहुत कौन। रिप्यूटेड शूटर है क्या? मतलब वैसे मैंने रॉकेट्स इतने गेम देखे नहीं रेगुलर सीजन। नहीं, उसका यही है कि 3 एंड डी प्लेयर है, मतलब वही हाँ, है कि गुड विंग और वो प्लेयर, कहाँ गुड पे है विंग प्लेयर जो इन्होंने सबका हमसे यही है। ट्रेड लिया था, क्या नाम है उसका? हमारा एक प्लेयर जो लंबा सा गया था वो इनके तो पास। खेल ही नहीं फिनी रहा। स्मिथ। फिनी फिनी स्मिथ तो स्मिथ, बेंच पे डोरियन है। फिनी स्मिथ ना। रोटेशन के बाहर खेल है ही वो। नहीं रहा वो, डीएनपी, रोटेशन से बाहर है। मेरे को तो तगड़ा प्लेयर था, मेरे को तो पसंद था वो ऐसे लेकर। कोई नहीं इनकी भाई, टीम में जान लो एक अब क्या बंदा है। अच्छा खेल रहा है बस। एक्चुअली दो बंदे, जवारी स्मिथ और ये रीड शेपर्ड। हाँ, हम्म। रीड शेफर्ड भी ओके भाई लगा बट मेरे को। आई डोंट थिंक रीड शेफर्ड मेरे को बहुत तगड़ा लग रहा है। उसका जो रोल है वो ठीक से निभा रहा है बस। और हाँ, अच्छा मतलब ऑल स्टार तो कोई भी नहीं है इनकी टीम में अभी फिलहाल जो आई खेल थिंक रहा है। पता सिंगन है, है, वो सिंगन है। they could have won the मतलब where they are losing the series is that they don't have a proper point guard। हम्म। केडी के साथ सबसे बड़ी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो कभी भी क्रूशल टाइम में अपनी टीम को लीड नहीं कर सकता। भाई ही वांट्स द बॉल एंड ही कैन शूट, बट आप उसे बोलो भाई तू पास दे, वो पास गलत ही देगा, टर्नओवर होगा ही होगा। और ये हम्म। दिख रहा है। भाई आपके पास पूरा सीजन था, आपका जो मेन पॉइंट गार्ड है वैनफ्लीट वो इंजर्ड था सीजन से पहले, हम्म। आपका दूसरा था जेलन ग्रीन, आपने उसे ट्रेड कर दिया। भाई अब आपको अगर चाहिए तो आप पॉइंट गार्ड के लिए ट्रेड तो करके लाओगे ना। आपने हम्म। पॉइंट गार्ड को ट्रेड ही नहीं करा किसी, एंड आपकी टीम में पॉइंट गार्ड नहीं है। भाई आई थिंक यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एंड भाई मैं कह रहा था केडी अपने पॉइंट तो फिर भी 20-25 मार ही लेगा एट एनी गिवन टाइम। वो अपने पॉइंट मार लेगा, लेकिन जब उस पे भी 3 मैन आ जाएंगे भाई, वो क्या है, वो ऐसा थोड़ी है कि 3 मैन के ऊपर से स्कोर कर लेगा, वो पास तो करेगा ही। एंड जब वो पास कर रहा है रॉकेट तब भी हक्का मार रही है। भाई क्योंकि उसे पासिंग आती नहीं ना। आपको एक हाँ। पॉइंट गार्ड चाहिए आज भी टीम ठीक में नहीं जा जो रहा। टीम फैसिलिटेट करे। फैसिलिटेट करने के लिए कोई नहीं है। जब इनका सीजन शुरू हुआ था इनके पास 4 बंदे थे 6-11 से ऊपर के स्टार्टिंग 5 में। भाई हाँ। क्या कर रहे हो यार, आपको एक पॉइंट गार्ड तो चाहिए ना। इनके पास अगर टायर जोन्स टाइप पॉइंट गार्ड भी होता ना, ये जीत जाते सीरीज यार। बट हम्म। पॉइंट गार्ड ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, और इस वजह से राउंड 1 से बाहर होंगे ये। लेकिन अभी भी यार सीरीज बची है, हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। लेब्रॉन 2 अप है। अब तो कुछ नहीं हो रहा भाई। लेकिन भाई, और अब बता, जित तुम ट्विटर खोल लो तो हर जगह यही आता है कि भाई सेंग्यून बेबी जोकिच कहते थे इसको, कि बेबी द बेबी टर्किश जोकिच इज हियर। एंड कह रहे हैं इसको खेलते हुए देख के ना ऐसा लग रहा है कि ये बेबी बेबी रहने वाला है। कि भाई भाई वो बंदा सारे मूव ट्राई कर रहा है अपने, इधर से भी स्विंग कर रहा है, उधर से भी हुक भी, ये भी बंदे का गिर ही नहीं रहा कुछ। और भाई मैं एक तो ना फिर प्रणव से कुत्ते बात जी, कर रहा था। और फिर एकदम से मैं कुत्ते जैसी शक्ल बना लेगा, इतनी से उसकी शक्ल हो जाएगी, देखता रहेगा इधर उधर, मैं क्या करूं। बड़ा इंफ्यूरिएटिंग लगता है मुझे। क्या कह भाई रहा था, शॉट क्या तूने कह ही रहा मिस था? करा है। मैं प्रणव से बात कर रहा था। और हमारी बात ये थी कि भाई ये बंदा सेंगून, ही इज मेकिंग एटन लुक लाइक गोबेर। हाँ। 4 टाइम डीपीओवाई जैसा डिफेंस खेल रहा है एटन इसके ऊपर। हाँ, भाई हम्म। इतना गंदा कोई ऑल स्टार कैसे खेल सकता है। वही है भाई, वही वो, प्लेऑफ वो इज अ डिफरेंट बैटल भाई। सिर्फ हुक शॉट्स ही अपने 50% से कम है इसकी परसेंटेज। तो वही है। आई थिंक काफी ज्यादा मजा आने वाला है हमें इस सीरीज में एंड ओवरऑल प्लेऑफ्स में भी। एंड आई थिंक अब इट इज द टाइम फॉर अस टू एंड दिस एपिसोड। एंड हमें बहुत मजा आ रहा है भाई प्लेऑफ देखने में, होपफुली आप लोगों को भी आ रहा है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू डोंट लीव विदाउट अ लाइक। एंड किसी फेलो एनबीए फैन के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना है। जैसे ही भाई मानंद और विक्रम बता रहे हैं आपको कि इस सीरीज का हाल क्या होने वाला है, 4-0। तो विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।